एंड्रे नॉर्मन एक ऐसे इंसान जिनका क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। जब वो गिरफ्तार हुए तो उनको 100 साल की सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। हम कैसे देखते हैं ना जेल में रहने वाले लोगों को, यानी कि हमारी नजर में समाज के सबसे बुरे लोग होते हैं वो। बट यही एंड्रे नॉर्मन आगे चलकर एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बने। मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज आती है संदीप माहेश्वरी सर जैसे लोगों की, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन किए होंगे, अच्छे संस्कार उनको मिले होंगे। ये इमेज होती है ना एक मोटिवेशनल स्पीकर की। फिर वो जेल में रहने वाला एक पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गया, कैसे उनको ख्याल आया होगा? इन सवालों का एक ही सिंपल जवाब है कि उन्होंने खुद पर काम किया था। जब एक जेल में रहने वाला पर्सन खुद पर काम करके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तब तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है, कोई भी इंसान किसी भी बड़ी सक्सेस को पा सकता है। एक गांव में रहने वाला आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, एक गांव में रहने वाला बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है। गांव का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गांव में बहुत कम फैसिलिटीज होती है। गूगल के सीईओ, उनकी स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। उनके पास तो अमेरिका जाने के पैसे तक नहीं थे, पर फिर वो क्या बने वो सबके सामने है। इसका मतलब तो यही है ना कि कम फैसिलिटीज के बावजूद भी आप डेली इम्प्रूवमेंट से लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि खुद पर काम क्यों करना चाहिए, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और इससे आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों को ये पता है कि उनका गोल क्या है, उनको क्या बनना है, उनका सपना क्या है, उन लोगों के लिए खुद पर काम करना इजी हो जाता है क्योंकि वो क्लियर है अपने फ्यूचर के बारे में। बट जिन लोगों को अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, उनको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, अभी तक सब कुछ उलझा हुआ है, तो वो लोग खुद पर काम क्यों करेंगे? वो तो पूरा दिन मस्ती में और लापरवाही से बिताना चाहते हैं ना। तो ऐसा है, आप खुद पर काम करिए खुद के लिए। उसके लिए आपके पास में गोल, एम जरूर होना चाहिए। और अगर आपको अभी तक अपना इंटरेस्ट और पैशन कुछ भी नहीं पता है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप गोल बना सकते हैं। सबकी एक ड्रीम लाइफ होती है, आपको बस यही गोल बना लेना है कि उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी कैसे बनाना है। उसके लिए किस काम से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी, किसी भी छोटे काम से कर सकते हैं। बस फोकस अपने गोल पर रखिए। जैसे कि सैमसंग, जो कि आज स्मार्टफोन के मार्केट में कितनी बड़ी कंपनी है, पर सैमसंग की शुरुआत फिश बेचने से हुई थी। इसलिए अभी आप जहाँ पर भी है वहीं से शुरुआत करिए। जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तब आप 50% गेम जीत चुके हैं, क्योंकि अब आपको बस वो रोड मैप बनाना होता है, तैयार करना होता है, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, उसको अचीव करेंगे। आज के दिन से नेक्स्ट 6 मंथ में आप कितना बदलने वाले हैं, इम्प्रूव होने वाले हैं, उसका प्लान बनाइए। ज्यादा कुछ समझना है तो एक ऐसा काम आप चूज करिए जो कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप डेली करेंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहेगा ना कि पहले 30 डेज वाले टारगेट को अचीव करने में ही हम फेल हो जाएं। तो आप जल्दी उठने वाले को भूल जाइए। आप बस एक फिक्स टाइम पर सोने का टारगेट बनाइए कि मुझे 10 बजे सो जाना है। इससे इजी शुरुआत कोई नहीं हो सकती है। पर क्या आपको पता है ये 30 दिन तक फॉलो करने से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। आप फर्स्ट मंथ में ये छोटा सा और इजी सा टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आपको 12 से 1 बजे तक फोन यूज करने की आदत है। एक तरह से कहे तो एडिक्शन है। तो क्या आपको नींद आ पाएगी 10 बजे? आप तो अपने माइंड के एक एडिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 5-6 दिन तक तो आपको नींद भी नहीं आएगी 10 बजे। आज अगर 100 लोग इस 10 बजे सोने वाले चैलेंज को शुरू करते हैं ना, तो ओनली 1 पर्सन होगा ऐसा जो 30वें दिन तक पहुंच पाएगा। वो पर्सन वही होगा जो खुद को और खुद के फ्यूचर को लेकर, खुद के गोल्स को लेकर सीरियस होगा। क्योंकि ये दुनिया का बहुत पुराना रूल है, 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें से एक ही सक्सेस हो पाता है। आपने वो तो सुना ही होगा कि 21 से 30 दिन तक अगर हम किसी काम को लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब जो 99 लोग हैं वो इस चैलेंज को बोरिंग, फालतू और इजी समझ के छोड़ देंगे, और वो 1 पर्सन जो इसको पूरा करेगा, जो इसको कंप्लीट करेगा। ये दोनों तरह के लोगों की सोच में 30 दिन बाद जो डिफरेंस आएगा वो समझिए। जिन्होंने छोड़ दिया था या फिर ट्राई भी नहीं किया था, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उन्होंने अपने लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं की। उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ को पाने के लिए एक छोटा सा टारगेट भी अचीव नहीं किया। और जो 1 पर्सन 30वें दिन पर पहुंचता है, इस पर्सन के सेल्फ डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसमें अरकद नाम का एक आदमी होता है जो उस शहर का सबसे अमीर आदमी होता है। उन्होंने डिसिप्लिन डेवलप करने का एक तरीका बताया है। वो हर दिन एक नदी के पुल पर जाते, एक छोटा सा पत्थर उठाते, नदी में डालते और वापस घर आ जाते। और ये काम वो काफी ईयर से कर रहे थे। अरकद का दोस्त उनसे पूछता है कि तुम ये बोरिंग सा काम हर दिन क्यों करते हो? तुम 30 पत्थर एक साथ उठा करके नदी में क्यों नहीं डाल देते?
ताकि तुमको हर दिन ना आना पड़े और 30 दिन का काम भी एक साथ हो जाए। कोई भी एक काम चूज करके उसको एक दिन भी बीच में छोड़े बिना लगातार करने से हमें डिसिप्लिन आता है, हमें कंसिस्टेंसी आती है। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप क्या काम चूज करते हैं, खुद में डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए। आप चाहे तो अपने घर में किसी प्लांट में डेली और एक फिक्स टाइम पर पानी डालने का काम भी चूज कर सकते हैं, या फिर जब भी आप जागो तो अपना बेड ठीक करने का काम भी आप चूज कर सकते हैं। इतने इजी से काम से भी आप डिसिप्लिन डेवलप करने की शुरुआत कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा ना कि डिसिप्लिन की पावर क्या है। तो वो एक पर्सन जो 30वें दिन तक लगातार टाइम पर सोने का चैलेंज पूरा करता है, उसमें पता है क्या क्या इम्प्रूवमेंट होंगे। सबसे पहला, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि उसने डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए फर्स्ट टास्क पूरा कर लिया है। दूसरा, उसमें कंसिस्टेंसी की आदत पड़ने लगेगी। वो पर्सन अपने लिए नया गोल फिक्स करेगा और उसे अचीव भी करेगा या करेगी। उसके आसपास के लोग जो कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन उन सब लोगों से धीरे धीरे आगे निकलता चला जाएगा। डिसिप्लिन खुद में डेवलप करना जितना इजी है उतना ही मुश्किल भी। इसलिए खुद पर काम करने वाले इस प्रोजेक्ट में पहला इम्प्रूवमेंट आप डिसिप्लिन में कर सकते हैं। सेकंड इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, जो चीजें पूरे दिन में आपको परेशान करती है उनको एक एक करके अपनी लाइफ से हटाइए। वो परेशान करने वाली चीज सोशल मीडिया हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई जंक फूड भी हो सकता है जिसको ना चाहते हुए भी आप आदत से मजबूर होकर खाते हैं। वो किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। तो जो भी चीज है जो आपको अंदर से परेशान करती है, डिस्टर्ब रखती है, उसको हटा दोगे तो आपके मन में कितनी शांति होगी। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बात बात पर गुस्सा आता रहता है, वो लोग अंदर से किसी चीज से परेशान होते हैं, ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। ज्यादातर मामलों में ये होता है कि रिलेशनशिप्स में वैल्यू नहीं मिलती है, जिससे लोग एकदम गुस्से में रहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं और अपने जरूरी काम कभी टाइम पर नहीं कर पाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी परेशानी को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए? सोशल मीडिया को तो डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि उसको जो भी एक बार ओपन कर ले तो आसानी से बाहर ना आ पाए। अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचना और निकलना अपने आप में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। पर निकलेंगे कैसे? तो आप भी सोचिए कि अगर सभी एप्स आपके फोन से डिलीट कर दिए जाए, उसके बाद में जो आपके पास में बहुत सारा टाइम बचेगा उसमें आप क्या करेंगे? ये पहले से ही फिक्स कर ले कि उस टाइम में आप क्या क्या करेंगे। प्लानिंग पूरा होने के बाद में वो सोशल मीडिया हटाने वाला स्टंट आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना सारा टाइम है आपके पास। आप वो सब काम पूरे भी कर देंगे ना जिसकी वजह से आपको डांट पड़ती थी, फिर भी काफी टाइम बच जाएगा आपके पास। और क्या आपको पता है ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी वो खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर। उनकी सभी पोस्ट डालना सब उनके एम्प्लॉय मैनेजर करते हैं। जब उनको कोई इम्पोर्टेंट काम होता है जैसे कि लाइव आना, अपने फैंस से कनेक्ट होना, तब वो खुद आते हैं। अदरवाइज वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमको लगता है ना कि अभी के टाइम में तो कोई भी विदाउट सोशल मीडिया स्क्रॉल करे लाइफ जी ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए कि जो इंसान सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकता है वो बाकी लोगों से तो लाइफ में आगे ही होगा ना। तो क्या आप सोशल मीडिया हटाने वाले इस चैलेंज को लेना चाहेंगे? इस चैलेंज में जीतने की स्ट्रेटजी यही है कि आपको पहले ही फिक्स करना होगा कि जिस टाइम में सोशल मीडिया पर बिजी रहते थे उस टाइम का यूज अब आप कहाँ करेंगे। बट एक बात तो पक्की है कि ये वाला इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल वाला होगा। थर्ड इम्प्रूवमेंट, जिस इंसान ने अपने टाइम की वैल्यू की है पूरी दुनिया ने उस इंसान की वैल्यू की है, ये एक सच है। तो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमें अपने टाइम से रिलेटेड करना चाहिए। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मत करिए, ये बहुत बड़ी वाली गलती है। पर पता है टाइम वेस्ट करना हमको इतना नॉर्मल क्यों लगता है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग और इन्वायरमेंट इसका जिम्मेदार होता है। अब पूरे घर के लोग, पड़ोसी, फ्रेंड्स जिनके साथ आप रहते हैं वो जिस तरह से अपना पूरा दिन बिताते हैं वैसे ही तो आप बिताएंगे ना। आपके जो करीबी 5 लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, वो लोग जैसे अपनी लाइफ बिताते हैं, जो भी वो काम करते हैं अच्छे या बुरे, उन्हीं के जैसे आपकी लाइफ होगी। इसको बोलते हैं संगति का असर। अब मान लीजिए आप एक नई जगह, नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। जिस घर में आप रेंट पे रुके हैं वहाँ आपके नए दोस्त बने हैं और उन नए फ्रेंड्स के साथ 1 मंथ बिताकर आप ये नोटिस करते हैं कि ये लोग ना कुछ करते रहते हैं ऐसा पूरे दिन में जिसका कोई रिजल्ट आता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। और आपने शुरू में उनको पार्टी करने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। आपने मूवी देखने जाने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके कुछ गोल्स हैं, वो उन पर काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर आपके वही 4 दोस्त हैं और उनमें से कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अकेले मूवी देखने जाएंगे, अकेले पार्टी करेंगे? नहीं ना,
अब यहाँ पर दो ही काम होंगे, या तो आप उन चारों को छोड़कर अपने जैसे पार्टी करने वाले दोस्त ढूंढ लेंगे, या तो फिर आप भी उनके जैसे टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए आपके आसपास का हर इंसान जो सुबह से शाम तक कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, तो आपको कहाँ से सूझेगा ये सब। इसलिए या तो आप नए फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, या तो फिर थोड़ा अकेले रहना शुरू कर दीजिए। और क्या आपको पता है, आप किसी सक्सेसफुल इंसान के कुछ पैसों का नुकसान कर दोगे तो शायद वो इतना गुस्सा ना करे, बट अगर कोई उनका टाइम वेस्ट करा दे तब उनको गुस्सा आता है। वो फिर उस इंसान से दोबारा शायद ही मिलना चाहे। और जब आप अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हैं तो ये कितना बड़ा एक इम्प्रूवमेंट होगा आप में, आपकी लाइफ में। क्योंकि जो इंसान टाइम की वैल्यू समझने लगता है वो सक्सेस को चूज कर रहा है। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। वो लोग जिनको आप फ्रेंड्स कहते हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ अपना टाइम वेस्ट करना आप बंद कर दिया ना। इसलिए इम्प्रूवमेंट नंबर 4, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद पर काम करिए, मतलब कि खुद का बेटर वर्जन बनते जाएं। जब आपको किसी की बात बुरी लगे या सही नहीं लगे तो पूरा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बता दे कि यह आपने गलत बोला है। जो भी बोले उनके सामने ही बोले, पीठ पीछे बुराई किसी की ना करे। क्योंकि अगर हमें हिम्मत ही नहीं है गलत को गलत कहने की, तो फिर पीठ पीछे बातें करने का भी हमको कोई हक नहीं है। इससे आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहता है। लोगों के सामने आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप सब कुछ मिक्स करने वालों में से नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप हेल्प करते हैं किसी की और सामने वाला इंसान सेल्फिश हो, तो वो क्या करेगा, वो आपकी हर टाइम तारीफ करना शुरू कर देगा कि आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, अरे आप नहीं होते तो कोई और होता बस। पर तारीफ ऐसी चीज होती है ना कि वो सुनते ही हम खुश हो जाते हैं और पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं। ईगो आने लगता है, जिससे उन झूठी तारीफ करने वालों का तो काम हो जाता है पर आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरों से तारीफ सुन करके कभी और कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आप खुद में चेंजेस फील करते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आप में चेंजेस फील करते हैं, क्योंकि आपके पास में अब एक गोल होता है जिसका पीछा आप हर दिन कर रहे होते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं, अपना टाइम बस सही जगह लगाते हैं। क्योंकि फिर आपको पता रहता है ना कि जितना बीच में टाइम वेस्ट करोगे उतना ही देर से अपने गोल तक पहुंचोगे। क्योंकि टाइम तो फिक्स है ना, उसको या तो वेस्ट कर दो या फिर अच्छे से यूज कर लो। जिस दिन आप अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बना लेंगे, उस दिन आपके जैसा बनना बहुत सारे लोगों का ड्रीम बन जाएगा। और आखिर में 2 सवाल करते हैं आप सबसे, फिर वीडियो खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरा सवाल है, आप दिन में 10 मिनट निकाल करके खुद से बात करते हैं क्या, कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इनके जवाब आप पता करिए। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।